हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। कह रहा है कि एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णी प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और ये हमें फिगर दिया गया है। ठीक है। तो हमें एक प्रिज्म पता है, इसमें दिया गया है प्रिज्म ABC। ठीक है। ये इसकी क्या है, आपतित किरण है ये। ठीक है। ये क्या है, अवलंब मैंने खींच लिया। ये भी क्या है, अवलंब। ठीक। ये पृष्ठ AC का अवलंब है, ये पृष्ठ AB का अवलंब है। ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q, और ये आपको ऑलरेडी दिया है 90 अंश। इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2। ठीक है। तो अब हमारा ये अवलंब और पृष्ठ के मध्य बना कोण 90 अंश होगा। ये पृष्ठ AB ये है, ये और ये अवलंब ये, इन दोनों के मध्य 90 अंश का एंगल बनेगा। इसके मध्य, इसके मध्य, इस पृष्ठ और ये अवलंब के मध्य एंगल कितना बनेगा, 90 अंश। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ये एंगल चाहिए। तो टोटल हमारे आपके पास 90 अंश है, इतना आप लेस कर देंगे तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 90 माइनस R1। ठीक। इसी प्रकार पृष्ठ AC के लिए ये आपको R2 दिया है, ये टोटल अवलंब और ये पृष्ठ के बीच 90 अंश होगा टोटल कोण। तो मुझे इतना एंगल चाहिए, इतना एंगल। ये आपके पास कितना आएगा, टोटल 90 है और माइनस R2 लेस कर दो तो यहाँ कितना आएगा, आपके पास आएगा 90 माइनस R2। ठीक है। आ गया ये। अब देखो, और ये वाली जो किरण है ये पृष्ठ AC को टच करते हुए बाहर निकल रही है। ये भी एक किरण है जो पृष्ठ AC को टच करती यानी स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है। ठीक। तो हमने लिखा यहाँ पे निर्गत किरण पृष्ठ AC को स्पर्श करती है तब A पर बना आपतन कोण R2 = C। ठीक है। तब जब किरण पृष्ठ AC को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तब आपतन कोण, तब पृष्ठ A पर, ये लिखा है तब A पर, A कहाँ है, ये, तब A पर आपतन कोण R2 = AC। मतलब ये है जो पृष्ठ AC आपका है, AC पर लिखो, पृष्ठ AC पर, पृष्ठ AC पर आपतन कोण R2 = C, जहाँ की क्या है, C क्या है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल APQ, त्रिभुज APQ में कोण A प्लस कोण P प्लस कोण Q = 180 डिग्री। ठीक है। तो A की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे 90 अंश दी है, और कैपिटल P की वैल्यू क्या है, अभी मैंने निकाली यहाँ से 90 माइनस R1, 90 माइनस R1 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और प्लस Q की वैल्यू क्या है, 90 माइनस R2, ये मैंने पुट कर दी। अब R2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, चूँकि R2 = C है तो R2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, C = 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। ठीक। इसके आगे अब देखो समीकरण नंबर 1, मतलब उस इक्वेशन से मैंने R1 की वैल्यू फाइंड कर ली। ये R1 = 90 माइनस C। ठीक है। उस इक्वेशन से मैंने R1 की वैल्यू फाइंड कर ली, समीकरण नंबर 1। अब पृष्ठ AB पर आए, पृष्ठ AB पर स्नेल के नियम N = sin I/sin R1 = I की वैल्यू आपको पता है 45 अंश दी है इसने, और R1 की वैल्यू पता नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। sin 45 अंश बटे sin R1 = sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 अपॉन sin R1। अब R1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ कितनी है, R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 माइनस C। ये देखो रहा R1 की वैल्यू जो है, ये R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90 माइनस C, ये रही। ठीक है। ये क्या है, 90 माइनस C। तो यहाँ मैंने किया कितना, sin R1, और ये sin R1 की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने। अब यहाँ कितना आएगा, 1/√2 इंटू sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा,
यानी कॉस सी आएगा यहाँ पे। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका जब मल्टीपल यहाँ करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा कितना, एन कॉस सी इक्वल टू 1/√2। इस कॉस सी का मल्टीपल हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, क्रॉस से, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। अब आपको पता है कि एन इक्वल टू ये कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा मैथ्स में कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से मैंने कॉस सी की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 1/√2। अब साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू होती है किसके बराबर, 1/n के बराबर। आपने पढ़ रखा है कि चूंकि साइन सी इक्वल टू 1/n, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर आपने लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या, या फिर 1/sin सी इक्वल टू n या sin सी इक्वल टू 1/n, ठीक। यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, इस फ्रिक्शन को अंदर वाली वैल्यू को मैंने जब सॉल्व किया तो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, n² - 1 इक्वल टू 1/√2, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों बच्चों का यहाँ वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे n इक्वल टू √3/2। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है, ठीक है। इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है। अगला सवाल कह रहा है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको मतलब उसने कहा है कौन कौन कंडीशन है, नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण, नंबर 4 निर्गत कोण, ठीक। अल्पतम या न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसने दिया क्या है क्वेश्चन में, हमको दे रखा है कि अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √2 और प्रिज्म कोण कितना दिया हमें, 60 अंश, ये लिखा है 60 अंश। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण एक ही बात है, तो कैपिटल ए की वैल्यू 60 आ गई हमारे पास, और एन उसने दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे पता है आपको स्नेल का नियम, वाई स्नेल्स लॉ, एन इक्वल टू यानी साइन आई अपॉन साइन आर। और ये जो आता है ये कहाँ से आता है, ये आता है प्रिज्म से, ठीक है। जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन निकालते हैं तब ये वाला फॉर्मूला आता है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेबर m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देना कैपिटल ए की, ठीक। मैंने कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और हाँ तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास इतना आ गया। अब ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा कितना 30, ठीक। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी 37 की, ये आ गया, और ये चला गया ऊपर, ये यहाँ आ गया ऊपर। अब हम यहाँ से n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू मुझे दे रखी है उसने √2, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया √2 इक्वल टू 2 साइन 60 प्लस डेबर m अपॉन 2, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ लाएंगे हम भाग में इधर, तो 2 को आप लिख सकते हैं, 2 को यानी √2 इंटू √2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2, यानी 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। इस 2 को ऐसे करके लिख सकते हैं आप। अब यहाँ आ गया एक √2 से एक √2 कट गया, तो आपके पास बताए बचा यहाँ पर 1/√2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेबर m अपॉन 2। अब साइन मतलब 1/√2 की वैल्यू कितने अंश की होती है, साइन 45 अंश की, तो साइन 45 अंश मतलब 1/√2 की जगह पे मैंने कर दिया यहाँ पे साइन 45 अंश, ठीक है। क्योंकि साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, और जहाँ पे 1/√2 वहाँ पर हम कर सकते हैं साइन 45 अंश, तो मैंने यहाँ कर दिया ये साइन 45 अंश। इधर ये चल रहा है, और साइन की यहाँ क्या कर देंगे कंपेयर, हम कंपेयर कर देंगे साइन की, तो ये साइन से साइन हट जाएगा, और हमारे पास फाइनली आएगा डेबर m इक्वल टू साइन 30। इसको कैलकुलेट करना आगे तो डेबर m इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब अपने हम इसने पहला पार्ट तो हमारा हो गया, उसने कहा था कि अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण बताइए, तो डेबर m की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपतन कोण का मान बताइए, तो आपतन कोण आपको पता है स्मॉल आई होता है, स्मॉल आई इक्वल टू आपको बताया था मैंने स्नेल के नियम में, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इक्वल टू n। अब यहाँ पे आई की जगह कितना है, यहाँ पे ये दिया है, और r की जगह क्या दिया है a/2 दिया है, ठीक।
अल्पतम विचलन की स्थिति में या न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई की वैल्यू, आई जो है आई की वैल्यू क्या होगी, डेवर एम प्लस ए बटे 2, ठीक है, और आर इक्वल टू होगा कैपिटल ए बाई 2 न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक। तो यही मैंने लिखा है आपतन कोण इक्वल टू डेवर एम प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू इसकी ए और डेवर एम की वैल्यू मैंने पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया कितना, 45 अंश, ठीक। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अपवर्तन कोण स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए बाई 2, कैपिटल ए बाई 2, कैपिटल ए का मान मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, आंसर हमारे पास आ गया 30 यानी 30 अंश। फोर्थ पार्ट है निर्गत कोण, बताइए अब निर्गत कोण जो होता है, अब इस कंडीशन में उसने दिया है कि निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ध्यान से देखना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में या अल्पतम विचलन की स्थिति में निर्गत कोण, जो निर्गत कोण हमारा होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। निर्गत कोण की वैल्यू जो होती है आपतन कोण के बराबर होती है, तो इसलिए हमारे पास इसका मान कितना आएगा, 45 अंश। जो हमारा आपतन कोण था वही निर्गत कोण का काम करेगा अल्पतम विचलन की स्थिति में। दैट सॉल्व, ये हमारा क्वेश्चन था।